हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में मैं कराऊंगा। और इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सलूशन मैं करा चुका हूं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रतिदिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहाँ जो है डेट वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि हर एक प्रश्नों का सलूशन आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, वही जो है कि सेम प्रोसेस आपका चलेगा। इस वीडियो में भी कुछ प्रश्नों का चलेगा, सभी का नहीं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा आप समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 11। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि निम्न में से ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है। आपको बताना है कि जो भी आपका प्रश्न नंबर 11 है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है पहला ऑप्शन दिया है C7H12O6। इसके बाद दिया है बी ऑप्शन दिया है C12H22 और O11 आपका दिया है। इसके बाद सी दिया है C6 दिया है, H12 दिया है और O6 दिया है। और आपका डी ऑप्शन दिया है C12H12O11 दिया है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये यदि ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र याद हो तो आप तुरंत ट्रिक लगा सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, C6H12 और क्या, O6। यानी कि कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन कितना अणु, 6 अणु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। बस आप ऑप्शन याद रखिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए। इसमें ग्लूकोज का तो ये अणुसूत्र आपका होता ही, आपको पता ही होगा। चलिए, इसके बाद जो सलूशन कराने लायक रहेगा मैं उसको सलूशन कराऊंगा। और हाँ, ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं FeSO4। FeSO4, इसके बाद डॉट लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। 7H2O, क्या है, 7H2O। आप यदि हमारे साथ जो है इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े होंगे तो नीला जो थोथा आया, नीला थोथा नहीं है, नीले थोथे जो आया था, ठीक है, उसमें आपको H2O का जो है कि मान आपको फाइंड करना था, जल की प्रतिशतता निकालनी थी। और इसमें भी सेम आपका वैसे ही आपका चलेगा। और आपको जो है कि यदि फार्मूला याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दे रखा है, नीचे संकेत में कुछ दिया है, मान दिया है कि Fe जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, Fe जो है आपके बराबर दे रखा है 56। क्या दे रखा है, 56। इसके बाद आगे दिया है मेरे प्रिय छात्रों S, यानी कि S का वैल्यू दिया है कितना, 32, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद O का दिया है आपका 16 दिया है। और इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 1। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। ये तो सेम प्रोसेस आपका वैसे पिछले वाले वीडियो में जो बताया गया था। तो आपको क्या क्या चाहिए जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो H2O का आपको निकालना है, पानी का, जल की प्रतिशतता। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं जल की प्रतिशतता। देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, आप पढ़े होंगे ना तो याद होगा। जल की प्रतिशतता निकालने के लिए आपको चाहिए जल का भार चाहिए। किसका भार चाहिए, जल का भार। तो जल का आपको क्या चाहिए, पहले भार चाहिए, तो जल का भार निकाल लीजिए। जल का भार, जल का भार बाटा में आपका चाहिए टोटल अणुभार। टोटल ये जो आपके यौगिक हैं इनका टोटल का मान चाहिए, क्या, अणुभार चाहिए, बाटा में अणुभार। अणुभार, अणुभार सभी का, ये टोटल का ये योग चाहिए। टोटल जो भी आपका ये मान दिया गया है सभी का योग चाहिए। अगुणे क्या होता है आपका, 100। क्या कोई दिक्कत है, ठीक ना। पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कैसे जो है कि करना है। समझ में आई बात। चलिए, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका अणुभार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर देखिए Fe कितना दिया है, 56, प्लस आपका S सल्फर कितना दिया है, 32 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 4 है इसमें, लेकिन ऑक्सीजन का जो है कि आपका 16 होता है और 16 चौकी कितना हो जाएगा, 64 है की बार लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। प्लस 7, यहाँ पर 7 है तो H2 का भी है और O का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 कोष्टक में कर लीजिए, नहीं है तो H हाइड्रोजन आपके 1 है, इसके हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 1 से 2 में गुणा कितना जाएगा, 2, आप प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16। समझ में आई बात। चलिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 2 6, 6 6 12 को 2 हाथ से ले, 6 3 9 9 5 14,
14 का सिले कितना 15 और प्लस यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 7 दूनी के मल्टीप्लाई कर चाहे जोड़ दीजिए 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 8 आपका 16 और 2 आपका हो जाएगा कितना 18 गुणा कर दीजिए 7 8 56 को 6 हासिल 5 हुआ कि नहीं हुआ 7 एकम था 7 5 कितना हो जाएगा 12 126 हुआ जोड़िए 6 2 8 हो जाएगा 2 और 5 7 हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 यानी कि 278 योग देख लीजिए कहीं गलत ना हो 278 ठीक है। ये टोटल जो अणुभार आया मेरे प्रिय छात्र 278 लेकिन आपका जो है जो आपका H2O का है H2O का जो भार है आपका है 126 H2O का भार कितना है 126 तो बस यहाँ पर रख दीजिए जल का भार है 126 और बाटा में आपका अणुभार कितना है 278। अच्छा ये बताइए क्या ये जो 126 है इसको 7 गुणे 8 लिख सकते हैं ताकि आसानी से कट जाए 7 गुणे कितना 8 नहीं 18 ठीक है ना। अब गुणे कितना हो जाएगा 100 समझ में आई बात ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 45.32%। आप जो है गुणा करके भाग देकर आप देख सकते हैं यानी 100 से इसमें भाग दे दीजिएगा यदि कटने लायक है तो आप कटा लीजिएगा और 100 से इसमें गुणा कर दीजिए गुणा करके जो है 278 से हम लोग भाग देंगे गुणा करना है 100 से इन राशि में गुणा कर दीजिएगा और उसके बाद जो है कि 278 से क्या कर दीजिए भाग या नहीं है तो इसका जो मल्टीप्लाई आया है ना मल्टीप्लाई 126 रख लीजिए ज़्यादा आपको ईजी होगा ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में यानी 45 दशमलव जो है आपका 3.2 यानी कि आपका 3.2% ये जल का क्या है आपका टोटल मान यानी कि ऑप्शन की बात करें मेरे प्रिय छात्रों तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यानी कि जल की जो प्रतिशतता है जल की प्रतिशतता आपकी हो गई 45.32%। समझ में आई बात। ये जो है सेम आपका सवाल था प्रश्न नंबर 7 का जो नीले थोथे वाला था वही आपका समझ जाए क्वेश्चन सेम वैसे ही आपका है दिक्कत नहीं होगी बस फार्मूला आपको याद रखना है और कैसे जो है कि अणुभार निकाला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात। चलिए तो हाँ यदि समझ में वास्तव में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए जाकर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रश्न नंबर 13 की तरफ जो है कि मैं चलता हूँ और हाँ प्रश्न नंबर 13 जब सोल्यूशन करूँगा तो 15 16 17 लगभग सभी का फार्मूला आपका सेम चलेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको लिख देता हूँ आज सभी को जो है कि मिटाकर हम लोग ऐसे हल कर लेंगे। जैसे एक सवाल मैं करूँगा प्रश्न नंबर 13 का जैसे मैं सोल्यूशन करूँगा वैसे ही लगभग स्टेप बाय स्टेप सभी का सोल्यूशन किया जाएगा ठीक है। चलिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी बस एक ही पे हम लोग समझ यदि आप एक समझ जाते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप सभी का सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये समझ में आई बात है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। तो 13 नंबर का क्या सवाल है चलिए मैं लिख कर आपको बता देता हूँ ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना दिया हूँ सेम ऐसे ही प्रोसेस सभी का आपका लगभग अब चलेगा ठीक है। तो एक आप जो है कि समझ जाएंगे तो लगभग आप सभी का सलूशन खुद कर सकते हैं ठीक है। कहेंगे सर हम लोग खुद कर लेंगे ठीक है। तो चलिए कोशिश मेरी रहेगी कि आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूँ तो आप ध्यान समझिएगा तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहे कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार है जिसे सी का दिया है आपका जो है कि 92.4%। सी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी का दिया है आपका 92 जो है 0.4%। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तत्व सी है इसकी प्रतिशतता है 92 कितना 4% है ठीक है। मैं इसी में लिख दे रहा हूँ यानी कि 100% में से 92.4% जो है आपका क्या है सी है और एच हाइड्रोजन जो है यानी कि एच मेरे भाई है आपका 7 कितना 6%। 7 कितना है 6%। तो ये कह रहा है ना कि आपको क्या निकालना है उनका मूल अनुपाती सूत्र होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार किसी मैं वीडियो में एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं और उस वीडियो को आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कैसे फाइंड किया जाता है ठीक है। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है बहुत ही सिंपल है और ध्यान दीजिए कैसे आपको फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले आपको चाहिए परमाणु भार। क्या चाहिए मेरे प्रिय छात्रों परमाणु भार चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा परमाणु भार यानी कि सी का जो परमाणु भार कितना होता है 12 होता है ठीक है ना। मुझे तो याद नहीं है आप लोगों को याद होगा ठीक ना मुझे याद नहीं है तो मैं देख कर बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का आपको कितना होता है 1 हाइड्रोजन का तो सभी को पता है ये तो सिंपल है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या चाहिए यहाँ पर मैं हटा दूँ यहाँ पर ऐसे कर परमाणुओं क्या चाहिए संख्या। तो परमाणुओं की संख्या को कैसे फाइंड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों जरा याद रखिएगा। जो पूरा परसेंटेज है परमाणु की संख्या निकालने के लिए पूरा परसेंटेज में भाग देंगे परमाणु भार से तो आपको परमाणु क्या निकलेगी संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी जब भाग देंगे तो आपका होगा 7.7
7 कितना होगा 7। समझ में आई बात ना, ठीक है। चलिए तो ये आपका 7.7 होगा। अब भाग दे करके आप देख भी सकते हैं। तो जब ये भाग देंगे तो आपका 7.7 आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है जरा समझिएगा, इतना आ गया ना। अब इसके बाद सरलतम अनुपात कैसे निकाला जाएगा इस चीज को मैं अभी बता रहा हूं। अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो है परसेंटेज कितना है 7.6। आप भागे कितना करेंगे 1, तो ये तो हो जाएगा 7.69। अब सरलतम अनुपात कैसे निकाला जाता है, इसमें ये देखिएगा कि परमाणु की संख्या सबसे छोटी कौन है, उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो ये है पहला मैल्यू आया है 7.7, इसमें भाग देंगे 7.6 से, तो आपका आएगा 1.01 करके कुछ आएगा, 1.01 करके कुछ आएगा। यानी कि हम लोग पूर्णांक के रूप में 1 ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपका देखिए ये पॉइंट के बाद वाला जो 0 है ना, यदि ये 5 होता या 5 से अधिक होता तब हम लोग चेंजिंग करते हैं इसका, ठीक है। यानी कि ये 0 है ना, तो तुरंत हम लोग निकटतम मान यानी कि 1 वाला मान ले लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 7.6 में भाग देना है इतने से, 7.6 से। कहाँ है कि जो छोटा सबसे होगा ना, जो परमाणु की संख्या में जो सबसे छोटा होगा उसी से सरलतम अनुपात निकालेंगे जब भी, तो उसी सबसे जो छोटा होगा उसी से भाग देंगे परमाणु की संख्या में। तो 7.6 आया है, अब इसी में भाग देंगे 7.6 से, सही 7.7 है ना, इसी में भाग देंगे 7.6 से, क्योंकि ये सभी से इसमें सबसे छोटा यही है ना, तो इसी से हम लोग भाग देंगे तो आपका आएगा 1.01 करके आएगा। तो निकटतम मान तक हम लोग 1 लिख सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, कभी भी हाई जो मानवा है पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद वाला मान है यदि 5 होगा या 5 से अधिक होगा तो समझिएगा तुरंत उसको चेंज करना, क्योंकि हमेशा हमको किस में चाहिए, पूर्णांक में चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो कट जाएगा तो 1, यानी कि ये आपका पूर्णांक में आया। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अब बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा था आपसे, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, यानी कि अब यह हो जाएगा यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है ना। यानी कि यौगिक का मूल अनुपातिक जो है सूत्र आपका कितना हो जाएगा, C है ना, C का कितना पूर्णांक आया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। H का कितना आया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। यानी कि ये इसको यह हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा CH, यानी कि यह आपका क्या रहा आंसर। उम्मीद है समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर जो है कि आपका ऐसे ही किया जाएगा, थोड़ा सा भी डिफरेंट आपका नहीं होगा, ऐसे ही जो है कि उसमें चेंज आपको करना है, ठीक है। भले ही जो है कि मान आपके बदल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे ही जो है कि आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू को आपको ऐसे ही पुट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 13 का। 13 तो हो गया, 14 का बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड दे रखा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब चीज़ें हम लोग हल कर लिए। यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, ताकि हम लोग का इसका तो अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रश्न नंबर 14 को करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद होगी समझ में अभी आधा भी समझ में आया होगा ना, तो इसमें कन्फर्म आपको हो गया। चलिए नाइट्रस ऑक्साइड दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में जो है, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 25.94%, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो नाइट्रोजन है इसका दिया है 25 दशमलव जो है कितना परसेंटेज दिया है 94% आपका दिया है। अब ये तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हो गया, तो बच गया ऑक्सीजन बेचारा ना, तो ऑक्सीजन का शेष मान जो है वो ऑक्सीजन को हो गया। यानी कि 100% में से 9, या ध्यान दीजिएगा, यानी 100% में से जो है कि 9 यानी कि 25.94% क्या है नाइट्रोजन है। आज से 100% में से इतना नाइट्रोजन है, तो शेष आपका ऑक्सीजन होगा, तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यानी कि 74.06 सही है, लिखे है ना, ठीक है 74.06, हाँ सही है, ठीक है। चलिए तो अब भार की बात करें तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14 होता है। ऑक्सीजन की भार करें, ऑक्सीजन कितना होता है 16। परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आप जानेंगे कि हाँ ऐसे सोल्यूशन होता है। यदि परमाणु भार याद नहीं होगा तभी आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक ना।
तो परमाणु भार याद हो तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी खुद याद नहीं है तो मैं क्या आप लोग को बताऊं, तो आप लोग पेपर देना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हकीकत में बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए परमाणु भार हो गया। अब परमाणुओं की संख्या निकालिए। अभी परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में इससे जो है क्या कर दीजिए भाग, यानी कि आपका हो जाए 25.94 में भाग देना है कितने से, 14 से। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी इसका निकालेंगे तो 74.06 भाग देना है कितने से, 16 से। ऐसे में निकाले थे हम लोग, अभी निकाले हैं ना। यानी परमाणु भार से प्रतिशत में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो पता चलेगा कि परमाणु की संख्या कितनी है। समझ में आई बात। चलिए, तो जब इसको आप भाग देंगे तो आपका आएगा 1.85। इसको भाग देंगे तो आएगा 1.85। कितना है, 1.85 आएगा। और जब इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 4.62। भाग देकर देख लेंगे कहीं गलत ना हो, गलत होगा तो आप सही कर लेंगे, 4.62। ठीक है, इतना आपका आएगा। अब सरलतम अनुपात कैसे निकालते हैं, अभी मैं बताया था कि आपको अब ये जो आपका संख्या निकला है ना, इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, उसी से जो है सभी में भाग देंगे। तो 1.85 छोटा है ना, तो यह 1.85 में भाग देंगे 1.85 से, तो कट करके एक बार भाग जाएगी। ध्यान दीजिएगा कितना, एक बार। तो ये पूर्णांक बदल गया, पूर्णांक खुद है एक। अब इसमें भी यानी कि 4.62 में भाग देना है 1.85 से, तो इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आ रहा था 2.5 नहीं करके आएगा कुछ, ठीक है। तो निकटतम स्थान तक आपका हो जाएगा 2 आपका कितना हो जाएगा, 5। अभी ये पूर्णांक में नहीं है, ये 2.5 है ना, निकटतम तक ले लीजिएगा, भाग देकर देख सकते कितना है, 2.5 आएगा। निकटतम तक लेंगे तो पॉइंट के बाद एक स्थान तक निकटतम ले लीजिएगा तो 2.5 आएगा। लेकिन ये पॉइंट में है, पूर्णांक में अभी हुआ नहीं है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 2 × 5, 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 25 बटा में कितना आपका 10, कटा दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी कि 5 बटा में 2 हुआ। 5 बटा में कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर पूर्णांक में 5 बटा में 2 हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 बटा में 2 है, लेकिन अभी पूर्णांक में चेंजिंग नहीं है। तो 5 बटा में 2 को पूर्णांक में चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसा आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये हरवा कट जाए। और हाँ, जिससे इसमें गुणा करेंगे हर को हटाने के लिए उतने से ही गुणा करना पड़ेगा आपको इसमें भी, ताकि कोई भी मान में परिवर्तन न हो। तो इसमें हर को हटाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कटा। अब इसमें भी कौन से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 × 2 हो गया, हाई कितना हो गया, 5। तो अब पूर्णांक आपका एगो हो गया 2 और एगो कितना हो गया, 5। यानी कि नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 5। यानी कि n का जो पूर्णांक है, n का क्या पूर्णांक आपका हो गया कितना, 2, और ऑक्सीजन का पूर्णांक कितना हो गया, 5। बस अब मूल अनुपाती सूत्र चाहिए ना, क्या चाहिए, मूल अनुपाती सूत्र। समझ में आई बात की नहीं बात। अब चलिए, मूल अनुपाती सूत्र चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूं ऑक्साइड सूत्र, यानी कि सूत्र पूछ रहा है ना, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 N2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 5, यानी O5, N2O5। समझ में आई बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेम वैसे ही मैं कराया हूँ, सिर्फ आपको चेंजिंग पहले ही मैं बताया हूँ, 13 नंबर में मैं बताया हूँ कि ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका पॉइंट के बाद वाला मान 5 होगा या 5 से अधिक होगा तो समझ जाइएगा कि आपको चेंज करना है, और यदि ये 5 से कम रहता तो आप निकटतम तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, और पॉइंट में आएगा तो आपको हर हाल में चेंजिंग करना है, ताकि वो किस में चला जाए, पूर्णांक में चला जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका N2O5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, और हाँ, अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, क्योंकि दोनों प्रोसेस आपका सेम चला, और पांचवा भी प्रोसेस आपका सेम ही चलेगा। कन्फर्म है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बस आपको जानते हैं क्या करना है, अगर ज़्यादा आ जाता है ना, जैसे NO आ गया, 2 था तो ये तो कर लीजिए, जैसे 5 इसी में आ जाएगा तो क्या करना है, बस देखिएगा कि 2 कौन सा मिल रहा है, 2 मिलेगा तो तुरंत लिख आप वही क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा कि 2 आपका मिल रहा है, ठीक ना। तो ऐसे तो हल करेंगे तो आप हल करते रह जाएंगे। चलिए, कुछ आएगा ऐसा सवाल तो हम लोग 1-2 निकाल करके ऑप्शन हम लोग मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है कि उसके नज़दीक है उसी को ट्रिक लगा देंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का। ये तो आपका कौथा रहा, 14 नंबर रहा, 15 नंबर देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर में जानते हैं कब निकालना है,
हर एक अफसानाओं में जानते हैं चार्जर को दिया है, हर एक अफसाना में चार्जर को तत्व दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो 4 को निकालने से अच्छा है कि 2 ही का हम लोग निकालेंगे, 2 ही में से जो ही मिलेगा उसी को ट्रिक हम लोग लगा देंगे। 4 निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 2 ही से निकाल लेते हैं, आप नहीं तो 4 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 ही से सोल्यूशन करा देता हूँ। अब सी देखिए, एक कार्बन यौगिक के मात्रात्मक अवकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। सी का 20% है भाई, सी कितना है भाई 20%, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एच, हाइड्रोजन दिया है 13.06, 13 कितना है 06। और इसके बाद ऑक्सीजन का दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, आपका दिया है 0 नहीं, ऑक्सीजन का नहीं दिया, गड़बड़ हो गया, 16 नंबर का मैंने लिख दिया। कार्बन का 20% एक है, गड़बड़ हो गया, 16 वाला लिख दिया। 6.66 हो गया। और एन का है आपका, नाइट्रोजन का है 46 दशमलव, आपका दिया है 46.67%। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिएगा। अब हर एक में ऑक्सीजन भी दिया है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी होगा, हर एक में ओ लगाया है, ऑप्शन को जरा देखिएगा तो ओ ऑक्सीजन भी आपका होगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज पता नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बस इस तीनों को जोड़िए और 100 में से क्या कीजिए घटा दीजिए, तो शेष आपका ऑक्सीजन कितना बचेगा, और ऑक्सीजन का बचेगा तो आपका हो जाएगा, जानते हैं का 26.67% आपका कितना बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है। तो सभी का निकालने से अच्छा ये है ना कि 2 का निकाल लीजिए, और 2 का निकालने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, और क्या करेंगे, निकालिए। तो यहाँ पर देखिएगा सी 20% है, और आपको सी का पता है कि परमाणु भार आपका सी का कितना होता है 12, सी का यानी कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। हाइड्रोजन का तो पता है आपका 1 होता है, इसका नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है 16। अभी हम लोग हल किए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दीजिएगा, परमाणु भारों की संख्या निकालिए। 20/12 बराबर कितना हो जाएगा, भाग देंगे ना, तो भाग देंगे तो आपका आएगा 1.67, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो वो 6.66 डिवाइड बाई 1 यानी कि हो जाएगा 6.66। समझ में आ रही है बात। चलिए इसके बाद नाइट्रोजन का भी निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिएगा तमाम, ठीक है, ऐसे तो निकाल सकते हैं ना। तो चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे सर लग रहा है गलती बता दें ताकि आगे निकालें नहीं। अच्छा चलिए मैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं ना कि क्या हम बताएं, ठीक है। तो इसका जो है कि डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.33, कितना आएगा 3.33, इसलिए मैं सभी का करा दे रहा हूँ भाई, कि ताकि चाहे को आप लोगों को दिक्कत हो तो अगले में बस 2 ही का करके तुरंत हम लोग ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। ओ का आ जाइए 26.67 बाटा में कितना 16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.67। अब हाँ, सरलतम अनुपात कैसे निकाला जाता है पता है ना, कि जो ये संख्या ये जो पॉइंट में माना आया है सभी में भाग देना है। सरलतम अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ता है। और किससे भाग देना पड़ता है, इन सभी मानों में जो छोटा होगा सबसे, उसी से क्या करना पड़ता है, भाग आपको देना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1.67, अब यही तो सबसे छोटा है तो इसी में भाग दिए 1.67 से, तो आपका कितना जाएगा 1, पूर्णांक में है ना 1 आ गया। 6.66 आपका 1.67, आप इसका भाग देंगे तो आपको आ जाएगा आपका 4, कितना आएगा 4, भाग देके देख लीजिएगा भाई, ये मत कहिए सर जी भाग दीजिए, तो मैं भाग देते ही रह जाऊंगा और आप जो है समझते ही रह जाएंगे। यानी कि 1.67 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। 1.67 डिवाइड बाई आपका 1.67, दोनों मान एक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिए सभी पूर्णांक में आया है, सभी किस में आया है, पूर्णांक में। यदि पूर्णांक में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जा, अब क्या बनाना है, ये सरलतम सूत्र पूछ रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं यौगिक का सरलतम सूत्र, यौगिक का सरलतम सूत्र। अब देखिए सरलतम सूत्र का कैसे निकाला जाता है पता है ना, बस C है तो C का कितना आया है पूर्णांक 1 आया है, H है तो H का पूर्णांक 4 आया है, N है तो N का पूर्णांक आपका 2 आया है, O है तो O का पूर्णांक कितना है 1, यानी कि C4H2O। यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑप्शन की हम लोग बात करें CHN2O, जो कि आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 नंबर का कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट।
उम्मीद होगी कि मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अब कन्फर्म में समझ में आ गया होगा कि हाँ सर जो है कि बार बार क्या समझाना चाहते हैं, कि कैसे जो है कि आप लोग निकालेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चला। क्या आप कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सेम प्रोसेस आपका वही सब चला है, तो आपको अच्छी तरह समझ में सभी चीज़ें आ गई होंगी। तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन क्या होगा, तो चलिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन देखिए, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, प्रश्न नंबर 16 बना देता हूँ, और ये मैं इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कट गया था, यहाँ पर 16 नंबर है, ठीक ना। कभी कभी बनाने के बाद कट जाता है, पूरा मेहनत डाउन हो जाते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर फिर हटाकर मैं समझाता हूँ क्या क्या है, ठीक ना। क्या करें, हम खुद परेशान हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है क्या करें, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16 है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये प्रतिशतता दे रखा है, ये हाइड्रोजन का भी इतना दे रखा है, ऑक्सीजन का भी इतना दे रखा है, परमाणु भार ये दे रखा है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार ये दे रखा है, ये आपका 16 दे रखा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस अच्छी तरह समझाए थे हम, लेकिन कट गया है, तो फिर आपका ऐसे समझाने में थोड़ा देख, जानते हैं क्या होता है, जैसे ऐसे सोल्यूशन करते जाएंगे ना तो आपको अच्छी से समझ में आता है, लेकिन सोल्यूशन करने के बाद समझाया जाता है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसी पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए तो परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में परमाणु भार से भाग, तो भाग दे दिए गए हैं तो इतना आया है। फिर उसी तरह से इसका भाग देंगे तो इतना आएगा, इसी तरह से इसका भाग देंगे तो आपका इतना आया, ठीक है। अब आपको पता है ना कि सरलतम अनुपात कैसे निकालते हैं, जो आपका छोटा होता है। मैं एक बार और देख लेता हूँ कहीं कट ना गया, ठीक है। तो जो छोटा होता है ना उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग, जो छोटा होगा वैल्यू उसी से हम लोग भाग आपका दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, 2.17 सबसे छोटा है, तो इससे जो है इसमें विभाग, इसमें विभाग और इसमें विभाग देंगे तो आपका आया 2, 6 और कितना 1, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो इतना क्लियर है ना आपको। अब ये आपका सभी पूर्णांक में, किस में है, पूर्णांक में, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कितने हैं, 2 गो अणु है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 6 गो, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 गो है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 गो, ठीक है। लेकिन देखिए किस में आपका ऑप्शन कौन सा आपका मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा C2 यानी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के नहीं, कार्बन के 2 अणु ना, 2 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। ध्यान दीजिए किस में ये मिल रहे हैं, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया है, जानते हैं क्या, इसमें पहले में दिया है CH3CHO, यानी कि इसमें कार्बन के 2 गो अणु हैं और हाइड्रोजन के 4 गो हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 1 गो। तो हाइड्रोजन के इसमें 4 गो है ना, लेकिन 6 गो चाहिए, 6 गो वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और अगला वाला C2 कार्बन के अगले में B में है, कार्बन के 6 अणु है, हाइड्रोजन के 3 गो, ये हो गया, कहाँ गया, 3 गो 5, हाइड्रोजन के 5 है, 1 है, 5 1 6 हो गया हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर B मिल रहा है। आगे देखते हैं, हो सकता है आगे और जो है कि मिल जाए। C ऑप्शन दिया है, C में आपके कार्बन के 6, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन को गो है, 4 गो है, और ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन 1 गो ना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। D है, हाइड्रोजन 2 गो चाहिए, कार्बन 1 गो दिया है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन 2 गो चाहिए ना, लेकिन कार्बन 1 ही दिया है, तो D जो है कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, C। ऑप्शन नंबर C में है C2H5 दिया है और OH, कार्बन 2 गो है, 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन का गो है 6 गो, 6 गो हो गया, ऑक्सीजन 1 गो है तो 1 गो, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, B आपका करेक्ट। बस ऐसे ट्रिक तुरंत जो है कि आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। समझ में आई बात। चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई अच्छी तरह से। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों 17 नंबर की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या है, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। 17 नंबर देखिएगा, ऑप्शनल है 17 नंबर, बस ऑप्शनल में जो है ट्रिक लगा देना है। तो ये तो सॉल्यूशन जो करने लायक रहा, हम सॉल्यूशन करा दिए और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे जो है सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आगे भी देखते हैं, आगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपका। करीब बेरियम कार्बोनेट
आपका क्या है, बेरियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, बेरियम कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट। तो बेरियम जो कार्बोनेट है ये कह रहे हैं का सूत्र है, तो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों BaCO, आपका हो जाएगा क्या, BaCO3, BaCO3, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, क्या क्या, BaNO3 ट्वाइस आपका दिया है, NO3 का ट्वाइस दिया है, इसके बाद BaCO3 दिया है, इसके बाद BiSO4 दिया है, इसके बाद D दिया है BaCO3, इसके बाद CO3 का आपका ट्वाइस दिया है, ठीक है। तो आपका बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3, बेरियम ये है कार्बोनेट। चलिए ये ऑप्शनल था, तो ये तो आपको याद हो गया होगा और आपको पता भी खुद होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कह रहे कि 18 नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, कह रहे कि एक धातु M में क्लोराइड का सूत्र, धातु M के क्लोराइड का सूत्र, ध्यान दीजिएगा, दिया है धातु M के क्लोराइड का सूत्र, क्या क्या दिया है, सूत्र आपका दिया है MCl2, MCl क्या है 2 दिया है। तो कह रहे कि इसमें फास्फेट का सूत्र क्या होगा, किसका सूत्र पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, फास्फेट का सूत्र। ध्यान दीजिए, फास्फेट का सूत्र पूछ रहा है ना, तो इसमें कह रहे फास्फेट का सूत्र आपका क्या होगा। तो फास्फेट का सूत्र आपका जानते हैं क्या होता है, फास्फेट का सूत्र, तो फास्फेट का सूत्र आपका होता है, मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है आपका, होता है PO4। और ध्यान दीजिएगा इसमें जो है धातु M में क्लोराइड की जो संयोजकता है, धातु M में जो क्लोराइड का सूत्र ये आपका रखा गया है, इसमें M की संयोजकता आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसमें जो है M की संयोजकता की बात करें तो M की संयोजकता क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका 2 है यह इसके सर पे चला जाएगा, वो संयोजकता का आपका काम करेगा। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें जो है फास्फेट का जो सूत्र आपका PO4 है, इसकी संयोजकता आपकी होती है, PO4 की संयोजकता होती है आपकी क्या 3, कितना होता है 3, वह भी किस में, माइनस में या प्लस में होता है आपका, माइनस में, किस में होता है, माइनस में आपका 3 आपका होता है। तो आपको पता है कि कभी भी संयोजकता जो है प्लस और माइनस में नहीं रखी जाती है, आपको पता है ना। तो बस इसका चेंजिंग कर दीजिए, ये या चला आएगा यहाँ पर, यानी कि M3 हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी PO4, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस। बोलिएगा समझ में आई बात, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इतना दिया था तो हम लोग निकाले थे, इसका संयोजकता निकाला गया था, इस संयोजकता आपकी कितनी होगी, समझ में आई। तो उसमें आपका 2 मान आए थे, एक था आपका अम्लीय मूलक था और दूसरा जो था आपका धात्विक मूलक था, समझ में आई बात ना। तो ये आपका रहा क्या, बस कुछ नहीं करना है, धातु M में क्लोराइड का सूत्र दिया है MaCl2। अब ये जो है M का जो है कि ये संयोजकता का काम करेगा, तो M के सर पे 2 प्लस आपका हो जाएगा, और ये फास्फेट है ना, क्या है फास्फेट, देख लेते हैं एक बार, फास्फेट, ठीक है, फास्फेट जो है PO4 है ना, PO4, इसमें जो है फास्फेट की संयोजकता आपकी हो जाएगी -3 होती है, माइनस क्या 3 इंडिकेट किया तो -3, लेकिन संयोजकता कभी भी -3 में, माइनस या प्लस में लिखा नहीं जाता है, हमेशा वो प्लस में होती है। तो ये आपका ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये चला आएगा, इसका जो है घात, इसका जो है संयोजकता यहाँ पर चलेगी, यानी कि हो जाएगा M3PO4, इसका क्या ट्वाइस, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, M3PO4 ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट। ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका हूं, और उसे आप पढ़े होंगे तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्रिय छात्रों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 19 का सलूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से आप समझिए। कह रहे कि एक हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपाती सूत्र CH है, इसका वाष्प घनत्व, ध्यान दीजिए वाष्प घनत्व दिया है, हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपाती सूत्र, यहां पर लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन का मूल क्या दिया, मूल अनुपाती दिया ना, हाँ, मूल
अनुपाती सूत्र। तो कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है इसका जो मूल अनुपाती जो सूत्र है हाइड्रोकार्बन का आपका दिया हुआ है CH। क्या दिया हुआ है? CH। अब इसके बाद दिया है वाष्प घनत्व, दिया वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व आपका कितना दिया है मेरे प्रिय छात्रों? दे रखा है 39। कितना दिया है? 39 है। तो कह रहा है कि यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? आपको क्या बताना है? यौगिक का अणु सूत्र। ध्यान दीजिएगा, यौगिक का अणु सूत्र। अणु सूत्र यही ना बताना है कि यानी कि यौगिक का जो अणु सूत्र है, अणु सूत्र क्या होगा? बस ध्यान दिए, CH जो है सभी में होगा, लेकिन अणु सूत्र आपका क्या होगा वही आपको पता करना है। तो सबसे पहले अणु सूत्र निकालने के लिए आपको चाहिए यौगिक का अणुभार। यहां पर चाहिए यौगिक का क्या? अणुभार। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं यौगिक का अणुभार। तो यौगिक का जब अणुभार निकालेंगे तो क्या, तो अणुभार निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पता है? आपको चाहिए, फार्मूला होता है वाष्प घनत्व दिया हुआ है, या वाष्प जब घनत्व दिया रहेगा तो यौगिक का अणुभार बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई वाष्प घनत्व होता है। क्या होता है? वाष्प घनत्व। घनत्व नहीं है, घनत्व है, घनत्व। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 39 होगा, मल्टीप्लाई 2 9 18 को 8 हाथ से ले 3 दूनी 6 क्या 7, यानी कि जो टोटल यौगिक है उसका अणुभार आपका कितना हो जाएगा? 78 होगा। कितना हो जाएगा? 78। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यौगिक का अणुभार निकल गया कि कितना हो गया? 78। इसके बाद आपको चाहिए हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपातिक सूत्र भार। हाइड्रोकार्बन का क्या? मूल अनुपातिक सूत्र भार चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेता हूं। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कि हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपातिक सूत्र भार आपका होगा। तो कार्बन का आपका परमाणु भार चाहिए। क्या? कार्बन का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, बराबर कितना हुआ? 13। कितना हुआ? 13। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि जब यौगिक का अणु सूत्र निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए मूल अनुपाती सूत्र। क्या पता होना चाहिए? मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। मूल अनुपाती सूत्र चाहिए, सूत्र गुणे क्या चाहिए? n। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है? फार्मूला। यानी कि कभी भी आपका यौगिक का अणु सूत्र निकालना होगा तो मूल अनुपाती सूत्र चाहिए, इसके बाद क्या? गुणे n चाहिए। अब ये फार्मूला क्यों हम लोग लगा रहे हैं? अभी तो जो है कि अणु सूत्र निकालने के लिए अभी हम लोग वो लगाए थे परसेंटेज, जब दिया रहेगा तब। यानी कि यदि आपका परसेंटेज C का परसेंटेज, H का परसेंटेज दिया रहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया नहीं है। क्या दे दिया है? आपका घनत्व आपका दिया है। क्या दिया है? घनत्व। समझ में आ रही है बातें? तो वास्तव आपका घनत्व दिया है, तो इसलिए ये प्रोसेस आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसे आप याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप तुरंत ऐसे ही सोल्यूशन करें। चलिए, इसके बाद आपका n पता करना होगा। तो n बराबर होता है क्या? n बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों कि यौगिक का अणुभार बटा में आपका होता है मूल अनुपाती सूत्र भार। तो यौगिक का अणुभार, तो यौगिक का अणुभार कितना है? 78 बटा में कितना हो जाएगा? 13 बटा में कितना हो जाएगा? 13। तो 13 छक 78, यानी कि नंबर आप कितना निकला? 6 निकला ना। तो अब बस कुछ नहीं करना है, मूल अनुपाती सूत्र रखिए। CH आपका होता है गुणे कितना कर दीजिए? 6। आज 6 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C6 हो जाएगा, H 6 हो जाएगा। सभी के साथ 6 लग जाएगा, यानी कि C6H6 आपका ये हो जाएगा N स्वर, यानी यौगिक का अणु जो सूत्र है आपका हो जाएगा C6H6। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। समझ में आई बातें ना? ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहा। अब इसी तरह से कोई और जो है कि मूल अनुपाती सूत्र दे दे और आपको पता करना हो कि जैसे किसी का भी वैल्यू ऐसे दे दे, अब आपको जो एक वाष्प घनत्व दे दे और आपको पूछेगा कि जो भी आपका मान दिया गया है मूल अनुपाती सूत्र भार क्या होगा? सॉरी, मूल अनुपाती सूत्र भार नहीं, क्या हो गया? हाँ, यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? आप तुरंत ऐसे लगाएंगे। इस स्टेप को आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप तुरंत ही ऐसे करेंगे। और हाँ, परसेंटेज में रहेगा तब तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। जैसे हम लोग जो है कि 13, 14, 15 और 16 का सोल्यूशन किए हैं वैसे ही आप सेम आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे जब दे दे परसेंटेज में न दे मान तो आपका ऐसे किया जाएगा वाष्प जब घनत्व दिया रहेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद होगी कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई।
और हाँ, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। मैं यहाँ पर कुछ लिख भी दिया हूँ, अब क्रिया लिख दिया हूँ क्या बनेगा, और यहाँ पर जो है कि जो ये बन रहा है उसको H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा और कितना आपको पानी चाहिए, ठीक ना। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि CaCO जो 3 है, CaCO3 यह कितना ग्राम है, 200 ग्राम है। कितना ग्राम है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर CaO की मात्रा प्राप्त होती है। उसकी अभिक्रिया है तो जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। जल के द्रव्यमान की आवश्यकता कितनी होगी, जब ये आपका प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए जो है जल के द्रव्यमान कितनी आपकी आवश्यकता होगी, वही आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले सभी का जो है कि हम लोग निकाल लें कि इसका मान कितना फाइंड हो रहा है। C कैल्शियम कितना होता है आपका 40, तो यहां हो जाएगा 40 प्लस ये कार्बन 12 और प्लस ऑक्सीजन यानी कि 3 × 16, तो आपकी टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस, यानी जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 52 और प्लस 16 तो 48, तो ये हो जाएगा 8 2 10 को 0 से लेकर 5 4 9 1 10। जब 100 ग्राम था CaCO3, जब 100 ग्राम था CaCO3, टोटल ये भार आपका आ गया, टोटल ये वैल्यू है टोटल का। इतना ग्राम जब CaC था ना, तो आपका ये कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, गर्म करने के बाद कितना आपका हो रहा है, तो आपका C का कितना है 40 आप प्लस ऑक्सीजन का आपका कितना है 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। सही है, 56, ठीक है, चलिए सही है। अब देखिएगा यहाँ पर जरा गौर से आप समझिएगा, जब आपका CaCO3 था 100 ग्राम का, तो वह जब गर्म किया गया तो आपका पाया गया पाया गया कितना ग्राम, 56 ग्राम। यानी कि जब 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर जब CaO प्राप्त होता है कितना, 56 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम पर जब इसको 100 ग्राम था या जब गर्म किया गया तो क ग्राम हो गया, 56 ग्राम प्राप्त किया गया। 100 ग्राम था तो गर्म किया गया तो 56 ग्राम प्राप्त हुआ, ठीक ना, CaO 56 ग्राम प्राप्त हुआ। अब यदि मान लीजिए यह 200 ग्राम रहता और तब इसको गर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, बस कुछ नहीं, 56 बटा में 100 कर दीजिए, गुणे कितना कर दीजिए 200, इससे ये क्या हुआ, इससे ये क्या हुआ, कट गया, 2 6 12 को 2 हासिल 1 और 2 5 10 और कितना 11, 112 ग्राम। कितना ग्राम, 112। यानी कि जब 100 ग्राम था उसको गर्म किए तो पाया गया 56 ग्राम, और जब 200 ग्राम था तो उसको गर्म करेंगे तो आपका होगा 112 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रही बात है अच्छी तरह से। अब ये कह रहा है कि यदि जब 112 ग्राम जो प्राप्त हुआ है, 200 ग्राम से 112 ग्राम प्राप्त हुआ है, जब इसको H2O, ठीक है, यानी 112 ग्राम को यदि गर्म का जो है कि अभिक्रिया कराने के लिए जल की कितनी आवश्यकता होगी, आपसे पूछ रहा है कि जल की आवश्यकता कितनी होगी ना। तो अब इसमें देखिएगा CaO कितना था, 56 था, तो आपको जो है कि पानी कितना चाहिए, यानी कि 1 हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन आपका 16, तो यह हो जाएगा 16 2 1 2 16 2 18, यानी कि ऑक्सीजन कितना, पानी जो है कि 18, यानी ध्यान दीजिए 56 ग्राम CaO था तो इसको पानी कितना चाहिए, 18 ग्राम चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 18 ग्राम। जल के साथ अभिक्रिया कराना है, किसके साथ, जल के साथ। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, जब 100 ग्राम था गर्म किया तो 56 ग्राम पाया गया, ठीक है, और जब 56 ग्राम पाया गया, ठीक है, तो 100 ग्राम पर जब 56 ग्राम पाया जा रहा है तो इसी तरह से 200 ग्राम यदि होता तो गर्म करेंगे तो कितना होगा, 112 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब ये करेंगे, यदि 112 ग्राम को यदि पानी से अभिक्रिया कराएंगे, 112 ग्राम को किससे, पानी से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आखिर में 112 ग्राम के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी, यही ऐसा पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब 56 ग्राम CaO था तो आपका पानी की आवश्यकता कितनी हुई, 18 ग्राम पानी चाहिए था। समझ में आ रही बात, ठीक ना। चलिए,
तो यानी कि जब 56 ग्राम CaO था तो आपको चाहिए 18 ग्राम पानी, यानी कि 56 ग्राम पर पानी 18 ग्राम चाहिए अभिक्रिया कराने के लिए। 56 ग्राम पर पानी क ग्राम, 18 ग्राम चाहिए अभिक्रिया कराने के लिए। तो टोटल CaO कितना था, 112 ग्राम को अभिक्रिया कराने के लिए कितना पानी चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना, 18 बटा में 56 गुणे कितना कर दीजिए 112। अब कटा दीजिए। अब यहाँ पर कटाएंगे तो कटाने पिटाने के बाद आपका मिलेगा, कटने पीटने के बाद आपका हो जाएगा कितना 36 ग्राम। कितना ग्राम, 36 ग्राम। समझ में आ रही बात। एक बार और जो है कि मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर कह रहा था कि CaO3 जब 200 ग्राम है तो इसको क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और रिपीट मैं कर दे रहा हूं। जब 200 ग्राम CaC3 को गर्म करने पर जो CaO की मात्रा प्राप्त होती है उसकी अभिक्रिया है तो जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। यानी कि जब ये था, ठीक ना, ये था 200 ग्राम, तो उसको गर्म करने पर मान लो CaO प्राप्त हो रहा है, तो CaO जो प्राप्त हो रहा है 200 ग्राम पे, उसके जो है कि पानी के साथ अभिक्रिया कराने के लिए पानी आपको कितना चाहिए, वही पूछ रहा था, पानी चाहिए कितना। चलिए, तो जब 100 ग्राम था CaCO3 जब 100 ग्राम था तो प्राप्त हो रहा था 56 ग्राम। 100 ग्राम पर प्राप्त हो रहा था क ग्राम, 56 ग्राम। तो जब 200 ग्राम होगा तो प्राप्त होगा क ग्राम, 112 ग्राम। तो 112 ग्राम ये प्राप्त होगा कितने पे, 200 ग्राम पे ना। अब ये करेंगे आखिर में, ये बताइए 200 ग्राम पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन 112 ग्राम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन 112 ग्राम को यदि पानी से अभिक्रिया हम कराते हैं तो आखिर में कितना पानी चाहिए। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जो ये CaO प्राप्त हुआ है, आखिर में ये जो आपका 56 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 56, यानी कि 56 ग्राम जब CaO रहेगा तो आपको क ग्राम पानी चाहिए, 18 ग्राम चाहिए। 56 ग्राम पर 18 ग्राम चाहिए, इसलिए CaO3 टोटल CaO कितना था 12 ग्राम, तो 12 ग्राम पर हो जाएगा 18 बटा में 56 गुणे 112, काटाने के बाद कितना चाहिए 36 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम चाहिए 36 ग्राम। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, और 20 का ऑप्शन नंबर 36 आपका करेक्ट है, यानी 36 ग्राम आपका करेक्ट है। जो कि ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 है ना, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इसमें ज़्यादा समय लगा, और हाँ, इस जो भी ये जो है आपका प्रश्न है, इसे ज़रा आप लोग कई बार रिपीट कर लेंगे, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता। ठीक है, जरूर नहीं कि आएगा ही, लेकिन ध्यान से इसको आप लोग कई बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है और समझने लायक भी है और थोड़ा कठिन भी है, ठीक ना। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स की जो भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में कराया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे 21 नंबर से लेकर के जो है कि 27 नंबर के प्रश्नों का हल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।